ईद उल फितर का चांद देखने के लिए तैयारियां मुकम्मल। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी शेड्यूल का हिस्सा। महकमे मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश हो चुकी है। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र रुयत के लिए 18 घंटे से जायद होगी। लाहौर समेत मुल्क भर में शवाल का चांद नजर आने की पेशगोई भी कर दी गई है। छोटी ईद की बड़ी तैयारी जोरों शोर से जारी। बाजारों और मार्केटों में खरीदारों का जमे गफीर। ख्वातीन को सज धज के लिए नित नए कपड़ों और मैचिंग ज्वेलरी और दुपट्टे की तलाश। बच्चे बड़े सभी ईद शॉपिंग में मसरूफ। घड़ियों और चश्मों की खरीदारी भी अपने उरूज पर पहुंच गई। ईद उल फितर करीब, शॉपिंग के लिए निकल पड़े सब अमीर और गरीब। बाजारों में रौनक अपने उरूज पर पहुंच गई। खरीदारी में तेजी आने पर दुकानदार भी खुश। ख्वातीन का झुमके, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। ईद की शॉपिंग करें और तफरीह का मजा भी लें। टाउनशिप मॉडल बाजार में ईद गाला के रंग बिखर गए। शहरियों की तफरीह के लिए ढोल पर घोड़ों का रक्स। ख्वातीन कहती हैं कि ईद गाला ने शॉपिंग का मजा दोबाला कर दिया है। ईद की हो गई खरीदारी, अब है मेहंदी लगाने की बारी। ख्वातीन का ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश लग गया। कहती हैं कि ईद के लिए कपड़े और जूते खरीद लिए, अब ज्वेलरी और मेहंदी से बनाव सिंगार करेंगे। रमजान का मुकद्दस महीना इख्तिताम को पहुंचने लगा। ख्वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी मुनफरिद नजर आने के जतन करने लगे। नौजवानों ने हेयर ग्रूमिंग, स्किन पॉलिश, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर करने के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। कहते हैं कि खूबसूरत दिखाई देना किसी अच्छा नहीं लगता। कोशिश होती है कि ईद पर सबसे मुनफरिद नजर आए। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में ईद खरीदारी के लिए आवाम का रश। लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वीमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार टीमों का गश्त। और एसपीसीटी काजी अली रजा का कहना है कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अलर्ट है। हर साल की तरह इस दफ़ा भी स्पेशल जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो इन बाज़ारों के लिए की गई हैं, जिसमें हर बड़ी बाज़ार के अंदर पुलिस असिस्टेंट कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं। और उसमें जहां लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, वहीं पे साथ ही जो हरासमेंट एंड हरासमेंट सेल्स हैं या एंटी हरासमेंट्स के लिए हमारी वीमेन पुलिस है वो भी वहाँ पे डिप्लॉय की गई है। ईद के रंग अपनों के संग, परदेसियों की हवाई इलाकों में वापसी। लाहौर परदेसियों से खाली होने लगा। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर्स की लूट मार अपने उरूज पर। मनमाने किराए वसूल करने लगे। मुसाफिरों का ओवरचार्जिंग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। किराया इनका डबल हो जाता है, तो इसकी वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। ईद के इस सीज़न में जो किराए बढ़ रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, ये खुद बढ़ा रहे हैं। क्या कोई कंट्रोल करने वाला है? क्या कोई पूछने वाला है? हमारा कोई हेड है, या हम भीड़ की चाल बकरियों की तरह जिसने जो हंकाया, जिसकी लाठी उसकी बेच। ईद स्पेशल ट्रेनों का ऑपरेशन मुकम्मल। शहरियों की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों के लिए रवाना हो गई। डीएस रेलवेज हनीफ गुल का कहना है कि लाहौर डिवीजन में स्पेशल ट्रेनों में मुसाफिरों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। मुसाफिर पाकिस्तान रेलवेज का सरमाया हैं। हमने 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। कराची से भी चल रही हैं, कोयटा से भी चल रही है। हालांकि कोयटा में सिक्योरिटी सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया है, फेडरल मिनिस्टर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम कोयटा से भी ईद स्पेशल चलाएँगे। जो ईद स्पेशल्स हमारी अभी तक चली हैं वो तकरीबन बिफोर टाइम जो है ना वो पहुँच रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। ईद पर मुसाफिरों को सफरी सहूलियात की फरहमी का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज इन एक्शन। परदेसियों से ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। किरायानामा आवेजा करने की हिदायत। कहा कि गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट और मुतल्लिका हुकाम को फील्ड में चेकिंग तेज करने की हिदायत।
महकमे ट्रांसपोर्ट और मुतल्लिका हुकाम को फील्ड में चेकिंग तेज करने की हिदायत कर दी गई। ओवर चार्जिंग के हवाले से ओवर चार्जिंग माफिया सरगर्म, ओवर चार्जिंग और शिकायत से मुतालिक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की मुतल्लिका अफसरान को मुसलसल फील्ड में रहने की हिदायत, कहा कि जायद किराया वसूल करने की इजाजत नहीं होगी। जायद किराया वसूल करने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन, जिले इंतजामिया की बस अड्डों की चेकिंग, 97 गाड़ियों के चालान और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुसाफिरों से लिया गया जायद किराया वापस करा दिया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की कार्रवाइयों में तेजी की हिदायत। सिटी ट्रैफिक पुलिस ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ मुतहरिक। लारी अड्डा, बाबू साबू, न्याजी चौक और ठोकर न्याजबेग पर टीमें तैनात। टीटीओ का सर्कल अफसरान को बस अड्डों की कड़ी निगरानी का हुक्म। ड्राइवर्स और मालिकान को गाड़ी में किराया नामा नस्ब करने की हिदायत। ईद उल फितर पर पंजाब में ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का हुक्म, कहा कि तमाम सीटीओज अपने अजला में चांद रात और ईद उल फितर पर जामे ट्रैफिक प्लान मुरतब करें। रेसिंग और वन व्हीलिंग पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। पंजाब पुलिस फुली इक्विप्ड भी है। सीटीडी का इदारा जो है वो बहुत अच्छा अपना काम कर भी रहा है, और उसके साथ साथ जो ये दहशतगर्द हैं, ये जो 2 दहशतगर्द इसमें मारे भी गए, उनके ज़ख्मी दहशतगर्द जो हैं वो अपनी लाशें उठा के भागे हैं। पंजाब दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर है। ईद की छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन दहशतगर्द अपनी हुकूमत छुट्टी पर नहीं है। दहशतगर्दों का मकसद पंजाब में हालात और अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करना है। सूबाई वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि लखाई चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला पंजाब पुलिस ने नाकाम बनाया। दहशतगर्द हमलों में कलदम टीटीपी का हाथ है। जिन्ना अस्पताल के दौरे पर वजीर आला पहुंचे तो नाअहली पर एमएस और प्रिंसिपल को ओहदों से हटाया। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर वजीर आला पंजाब का इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने आईजी पंजाब, आरपीओ, डीपीओ और पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा। वजीर आला ने कहा कि पुलिस जवानों ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तौसा की लाखाई चेक पोस्ट पर खारिजी दहशतगर्दों ने हमला किया था। सूबाई वजीर सेहत का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने इमरजेंसी, वजीर आला कंप्लेंट काउंटर, पर्ची काउंटर्स और मेडिसिन स्टोर का मुआयना किया। कहा कि इज्तमाई कोशिशों से सेहत का निज़ाम बेहतर होगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास अस्पतालों में रेफरेंस सिस्टम और क्लिनिकल ऑडिट के बारे में इक़दाम का जायजा लिया। कहा कि सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मरीजों के बेहतर इलाज के लिए क्लिनिकल ऑडिट इंतहाई अहम है। सेक्रेटरी महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अजमत महमूद का जनरल अस्पताल का दौरा। सेक्रेटरी सेहत ने मरीजों को देखभाल के लिए और तिब्बी सहूलियात के बारे में फीडबैक लिया। सेक्रेटरी सेहत के एमरजेंसी एरिया में लाहिकीन के रश पर इजहार नाराजगी। सेक्रेटरी सेहत की एमरजेंसी के सामने इंतजारगाह का एरिया और बेंच बढ़ाने की हिदायत। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के स्टेशन कायम करने की मंजूरी। 9 अरब 59 करोड़ 38 लाख रुपए से स्टेशन बनेंगे। लाहौर में 10 स्टेशन बनाए जाएंगे। प्राइस कंट्रोल, सरकारी अराजी से कब्जा माफिया का मुकम्मल खात्मा हो सकेगा। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में 15 ग्राम फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अवामी शिकायत पर 5 दुकानें भी सील। 25 दुकानों को जुर्माने किए गए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल अशमल भट्टी ने कहा कि गरम फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। डीसी सैयद मूसा रजा की क़यादत में गरम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। रमजान सहूलत बाजार में रियायती निर्खों पर चीनी दस्तयाब। मार्केट में 164 रुपए फी किलो चीनी की फराहमी यकीनी बनाई गई। गरम फरोशी पर दुकानदारों को 1,17,000 रुपए जुर्माना आयद। सैयद मूसा रजा ने कहा कि इंतजामिया अशिया ज़रूरिया की कीमत पर कंट्रोल बरकरार रखे। ईद से कबल जालसाज माफिया की सरकूबी के लिए फूड अथॉरिटी इन एक्शन।
मुल्तान रोड और चुंगी अमरसद्दू में कार्रवाइयां। जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट पकड़ा गया। 5,578 किलो एक्सपायर्ड अशिया, कोल्ड ड्रिंक्स और जूस तलब कर दिए गए। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आए। ईद उल फितर के पेश नज़र पुलिस के सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रवा साल 3,812 सर्च ऑपरेशंस किए गए। 2,481 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1,47,000 से ज्यादा घरों को भी चेक किया गया। पंजाब पुलिस का ईद उल फितर की आमद पर फोर्स की वेलफेयर के लिए ऐसा इकदाम। मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासरा बच्चों के इलाज और गुजारा अलाउंस की मद में 7 करोड़ 18 लाख रुपए जारी। IG पंजाब ने कहा कि ईद पर शोहदा के अहले खाना मुलाजमीन की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। ईद उल फितर पर पानी की फरहमी के लिए वासा भी तैयार। MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास। ईद की तैयारियों का जायजा लिया गया। वासा लाहौर ने ईद के रोज ट्यूबवेल चलाने के औकात जारी कर दिए। ईद के रोज सुबह 4:30 से 10 बजे, दोपहर 12 से 2 बजे और शाम 5 से 8:30 बजे ट्यूबवेल्स चलाए जाएंगे। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। CEO LWMC के जेर सदारत इजलास। बाबर साहब दीन ने कहा कि चांद रात में 197 कमर्शियल मार्केटों को जीरो वेस्ट किया जाएगा। 15,000 वर्कर्स और 1400 गाड़ियां भी सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। क्लीन मिशन की तकमील जारी। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का अल्लामा इकबाल टाउन का दौरा। ठोकर न्याज बेग, वेलेंशिया टाउन और सत्तू कतला में सफाई इकदाम का जायजा लिया। कहा कि ईद उल फितर से कबल गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर को फौरी उठाया जाए। झुग्गियों और जानवरों के इनखला को भी यकीनी बनाने की हिदायत। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के ज़रिए तमाम दारुल फलाह में तकरीब। वाइस चेयरमैन ड्रग एडवाइजरी सैयद मोहसिन की खुसूसी शिरकत। मुस्तहिक ख़वातीन और बच्चों में ईद तोहफ़े भी तकसीम किए गए। पंजाब आर्ट्स काउंसिल का ईद उल फितर पर थिएटर्स के फनकारों को तारीफी असनाद देने का फैसला। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल तनवीर माजिद ने कहा, ईद पर स्टेज ड्रामों की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी और थिएटर से फहाशी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 9 अप्रैल से लाहौर में शुरू होगा। ICC मैनेजर इवेंट्स क्रिश्चियन के चैप्टियर ने PCB ओहदेदारों के वेन्यूज का जायजा लिया। डायरेक्टर उस्मान वाला ने तमाम सहूलतों के बारे में ब्रीफिंग दी। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारियां। ख्वातीन खिलाड़ियों का तरबियती कैंप। खिलाड़ियों की गनी इंस्टीट्यूट क्रिकेट ग्राउंड में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। इस सीजन 2 के क़िरात के सुल्तान मोहम्मद ज़ीशान हनीफ कादरी हैं। दूसरे नंबर पर आए हुज़ैफा बिन अहमद नवाज माशाअल्लाह। और हमारे तीसरे नंबर पे मोहम्मद मुनीबुर रहमान। बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपए। मुबारक हो हुज़ैफा बिन अहमद आपको, बहुत मुबारक हो। मुनीबुर रहमान, इंशाअल्लाह आप इसी तरह तिलावत करते रहें। क़िरात का सुल्तान सीजन 2 का टाइटल कारी ज़ीशान हनीफ के नाम। फातिह कारी पहली पोजीशन लेकर 5 लाख रुपए इनाम के हकदार ठहरे। बन्नू के कारी हुज़ैफा दूसरी और कारी मुनीब तीसरी पोजीशन हासिल कर सके। दोनों कुरा हज़रात को बिलतरतीब 2 और 1 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। कौन बनेगा नात का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में फाइनल मुकाबले जारी। फाइनल के दूसरे हिस्से में अली आसिफ और अली अरसलान के जजेस को कायल करने की कोशिश। नात का सुल्तान बनने वाला खुश नसीब 5 लाख रुपए की इनामी रकम का हकदार ठहरेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम नात का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले देख सकते हैं सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।